प्रणाम। आदेश महाकाल। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। मंडे है तो चलिए देख लेते हैं शिव का क्या मैसेज या गाइडेंस है आपकी करंट सिचुएशन के लिए। बट बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो ऑल हार्म एंड नेगेटिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स मी, माई यूट्यूब चैनल एंड दिस वीडियो by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. कलेक्टिव रीडिंग है, शिव की एनर्जी टाइमलेस तो रीडिंग भी टाइमलेस रहेगी और किसी भी जेंडर ज़ोडिएक रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। लेट्स टेक अ कार्ड एंड सी कि शिव आपसे इस वक्त क्या कहना चाहते हैं। सॉरी, मैंने क्वेश्चन कंप्लीट करने से पहले कार्ड आ गया था, सो आई वोंट टेक इट। सो लेट्स सी कि शिव का क्या मैसेज या गाइडेंस है आपकी करंट सिचुएशन के लिए। नाउ लेट्स शफल एंड टेक अ कार्ड। डोंट स्टक हियर, मूव ऑन। जिस सिचुएशन में भी आप हो, चाहे वो पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, जो भी हो, जहाँ भी आप अटके हुए हो ना, दिस सिचुएशन इज़ नो लॉन्गर सर्विंग यू एंड विल नो लॉन्गर सर्व यू। अगर आप कोई आस पकड़ के बैठे हो, अगर रोज़ी रेट्रोस्पेक्शन लेके बैठे हो कि पहले जैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा, सो आई डोंट नो व्हाट योर सिचुएशन इज़। कलेक्टिव रीडिंग में पर्सनल एनर्जी नहीं आती है, बट जो सार है वो यही है सबके लिए। जो भी कलेक्टिव, ये जिन जिन कलेक्टिव के पास ये वीडियो पहुंचेगा, जिस सिचुएशन में भी आप स्टक हो, वहाँ से निकलो, आगे बढ़ो, फाइंड योर ओन डायरेक्शन। यू डोंट नीड टू सी द होल पाथ, जस्ट ट्रस्ट द वन हु इज़ होल्डिंग द टॉर्च, और वो शिव है। समवेयर और द अदर, डीप इनसाइड आप भी जानते हो कि यहाँ अटके रहने का कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं बदलने वाला है। पर फिर भी वो होता है ना रोज़ी रेट्रोस्पेक्शन, पुरानी बातों को, मेमोरीज, हम लोग ना मेमोरीज में उलझे रहते हैं। देर आर बैड मेमोरीज, देर आर गुड मेमोरीज, बट somehow or the other we have this tendency to cling to good memories. रोज़ी रेट्रोस्पेक्शन जिसे कहते हैं, पहले सब कुछ ठीक था। जैसे हम लोग कहते हैं ना, अरे मेरा स्कूल लाइफ ही अच्छा था, बट कहाँ अच्छा था, वहाँ और भी बहुत कुछ बुरा था। इनफैक्ट अगर सही दिमाग से आप सोचोगे तो आप कभी वहाँ वापस नहीं जाना चाहोगे, बट हम लोग वो ओवरलुक कर जाते हैं, बस वही याद रखते हैं जो हमें सुकून पहुँचाती है। सो कम आउट ऑफ योर डेली लूप, वेक अप एंड स्मेल द कॉफ़ी। जहाँ भी स्टक हो, जिस इंसान के साथ स्टक हो या जिस सिचुएशन में स्टक हो, अपनी मेंटालिटी में स्टक हो, इनसाइड स्टक हो या आउटसाइड स्टक हो, डजेंट मैटर, बट जस्ट मूव ऑन। बिकॉज जहाँ आप खड़े हो ना, वहाँ कुछ और आपको मिलने वाला नहीं है। लाश के साथ बैठे रहोगे तो लाश जिंदा नहीं हो जाएगी, इनफैक्ट धीरे धीरे चीज़ डिटोरियोरेट ही करेगी। लाश गलने लगेगा, बास मारने लगेगी, इन्फेक्शन स्प्रेड होगा, एंड इट कैन बी लीथल फॉर यू ऑल्सो। जैसे होता है ना कि पडल, ये छोटे छोटे गड्ढे में पानी भर जाता है और इट गोज़ नोवेयर। सो अगर वो गड्ढा साफ़ नहीं किया जाता है, वो पानी अगर वही ठहर जाती है, सो वहाँ कीटाणु पैदा हो जाते हैं, डेंगू मलेरिया के मच्छर अंडे दे देते हैं, बास मारने लगते हैं। लाइफ शुड बी लाइक अ रिवर, यू हैव टू कीप फ्लोइंग, यू हैव टू मूव ऑन फ्रॉम दिस सिचुएशन। आगे अगर आपको पता भी नहीं है कि आगे क्या है, अगर आप श्योर भी नहीं हो कि आप संभाल पाओगे या नहीं, दिस कार्ड इज़ अ कन्फर्मेशन फॉर यू। आगे जो भी है अच्छा है, आपके लिए सही है। अगर आप सेल्फ डाउट में हो कि मुझसे संभाला जाएगा या नहीं, अननोन टेरिटरी में मैं संभाल पाऊंगी या नहीं, या पाऊंगा, नर नारी किन्नर अपने हिसाब से, दिस इज़ अ कन्फर्मेशन। शिव्स एनर्जी इज़ अ कन्फर्मेशन। शिव की एनर्जी क्या है? शिव आपको कहाँ मिलेंगे? आपके अंदर ही मिलेंगे। हर जीवात्मा में शिवात्मा होती है। शिव तत्व हर इंसान में होता है। द तत्व ऑफ अवेयरनेस, द तत्व ऑफ कॉन्शियस एंड कॉन्शियसनेस, चेतना और चैतन्य का भाव। हर काम, कोई भी डिसीशन, टेक इट एज शिव निवेदयामी, टेक इट विथ अवेयरनेस एंड डू इट एज एन ऑफरिंग टू योर हायर सेल्फ। लाइक शिव की एनर्जी में रह के आप वो एक्शन, वो डिसीजन लो, एक्शन लो,
और जब वो एक्शन करो उसको एज शिव निवेदयामी, शरणागत के भावना से आप वो करो। सॉरी फॉर माई हिंदी, मैं बंगाली हूँ बट और ब्रोकन हिंदी बोलती हूँ, पर हिंदी में इसीलिए रीडिंग करती हूँ क्योंकि अगेन ऑन अ लार्ज स्केल भारतीय हूँ, प्राउड भारतीय हूँ, भारत में बैठ के रीडिंग कर रही हूँ और हिंदी भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज है, सो ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग होना चाहिए। ऑल्सो मैं जिस व्यूअर्स को, जिस कलेक्टिव्स को केटर करती हूँ, उन लोगों में दो चीज़ कॉमन है, एक दर्द दिल और एक हिंदी। सब यहाँ दुखा हुआ दिल लेके बैठे हैं और सबको थोड़ा बहुत हिंदी आती है, सो हिंदी एज लॉन्ग एज आपको समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाहती हूँ, इट्स ओके। सो जहाँ भी आप स्टक हो दैट इज़ नो लॉन्गर सर्विंग हो, और वहाँ कोई आस नहीं है, कोई और आस नहीं है, चीज़ें नहीं सुधरने वाली है, चीज़ें सिर्फ खराब ही होंगी इसके बाद से। देयर इज़ नथ, हर चीज़ की एक्सपायरी डेट आती है, देयर इज़ नथिंग न्यू फॉर दिस सिचुएशन टू ऑफर यू और दिस रिलेशनशिप। और कहना बहुत आसान है, तोड़ना बहुत आसान है, जोड़ना बहुत मुश्किल है, बोलना बहुत आसान है कि मूव ऑन कर जाओ, नो प्रॉब्लम, रिश्ता तोड़ दो, नहीं, ऐसा नहीं होता है, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स। बट अगेन अगर आपको पता है कि आपके शरीर का एक हिस्सा में ऐसा सेप्टिक हो गया है कि अगर उस हिस्से को एम्पुट ना किया जाए, काट के आपके शरीर से अलग ना किया जाए, तो पूरा शरीर में पूरा सेप्टिक फैल जाएगा और इट विल बी लीथल फॉर यू। तो एम्पुटेशन के लिए जाना ही अक्लमंदी है, राइट। दर्द तो होगा, अभी भी क्या कम दर्द हो रहा है जिस तक सिचुएशन में आप अटके हो? क्या वो कम दुखद है, कम दुखदाई है? दर्द होने दो, बट एक ही झटके में ना ख़त्म होने दो। ऐसा नहीं है कि उसके बाद आप कभी इस बारे में नहीं सोचोगे, कभी आपका मन नहीं दुखेगा, कभी आपकी आँख भर नहीं आएगी, बट एटलीस्ट ना आप फ्री रहोगे, यू विल बी इन दैट फूल्स एनर्जी। शायद तभी भी ज़िंदगी में सब कुछ एग्जैक्टली परफेक्टली सही नहीं होगा, बट एटलीस्ट जो भी होगा वहाँ शांति होगी, वहाँ सुकून होगा, वहाँ रिस्पेक्ट होगा। मटीरियल प्लेजर आई डोंट नो कितना आपको मिलेगा, नहीं मिलेगा, इंडिविजुअल हिसाब से मिलेगा, क्योंकि कर्मा तो अपना अपना होता है, कॉन्सिक्वेंसेस भी अपनी अपनी होती है। बट एज अ कलेक्टिव आई एम सीइंग दैट लाइफ विल बी मच फ्री, वो होता है ना कि हाफ छेड़े माचलाम, भला टली, दैट एनर्जी, यू विल बी इन दैट एनर्जी। वैसे भी यहाँ हर दिन मरने से अच्छा है एक ही बार मर जाओ, एटलीस्ट फिर से रिबर्थ का स्कोप तो रहेगा। यहाँ तो आप फंसे हुए हो, हर दिन एक ही स्लो पॉइजनिंग हो रहा है आपका। सो सी, मैं आपको उकसा नहीं रही हूँ, आपके साथ अच्छा हो तो भी मुझे कुछ नहीं, आपके साथ बुरा हो तो भी मुझे कुछ नहीं। मैं ये भी नहीं जानती हूँ कि कौन लोग ये रीडिंग देखेंगे। सिमिलरली मेरे साथ कुछ अच्छा हो, मेरे साथ कुछ बुरा हो, आप लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आई एम नॉट इम्पॉर्टेंट, मैसेंजर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, मैसेज इज़ इम्पॉर्टेंट। और ये मैसेज अगर आज मेरे द्वारा दिया जा रहा है, कल मैं नहीं रहूँगी, कोई किसी और के माध्यम से आपको पता चल जाएगा, किसी और के माध्यम से आपको कन्वे करने की कोशिश की जाएगी। ऑफ कोर्स ज़िंदगी आपकी है, डिसीजन आपकी है, रुकना है, चलना है, या आपको डिसाइड करना है। और जो भी डिसीजन, यूनिवर्स कभी किसी पर जोर नहीं डालते हैं, इट्स एन ओपन बफे, सब कुछ परोसा गया है, आप कुछ भी खा सकते हो, पर खाने के बाद आपका क्या होगा ये कॉन्सिक्वेंस विल बी डिसाइडेड बाय द यूनिवर्स। आप कुछ भी खा सकते हो, इसीलिए तो चूज़ वाइजली, चूज़ व्हाट इज़ गुड फॉर यू। बट हाँ, एक चीज़ आप इंतज़ार कर सकते हो, आप स्टक रह सकते हो, बट कुछ नहीं मिलने वाला है, चीज़ें सिर्फ और ख़राब होगी। बाकी आपकी ज़िंदगी है, आपका डिसीजन है। दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शंभो।